नचिकेता उदालक ऋषि के पुत्र थे। एक बार उन्होंने विश्वजित नामक यज्ञ किया, जिस यज्ञ में अपना सब कुछ दान कर दिया जाता है। दान करते समय उन्होंने देखा कि उनके पिता स्वस्थ गायों की बजाय कमजोर और बीमार गाय दान कर रहे हैं। नचिकेता बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह तुरंत समझ गए कि उनके पिता मोह के कारण ये सब कर रहे हैं। पिता के मोह को दूर करने के लिए नचिकेता ने अपने पिता से एक सवाल किया कि वे अपने पुत्र को किसे दान में देंगे। अपने पुत्र का ऐसा प्रश्न सुनकर उदालक ऋषि उसको टालने में लग गए, लेकिन नचिकेता ने बार बार यही प्रश्न किया। बार बार यही पूछने पर ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने कह दिया कि मैं तुझे मृत्यु यानी कि यमराज को दान करूंगा। वीडियो में आगे जाने से पहले कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पिता से ऐसा सुनकर नचिकेता को बहुत दुख हुआ, लेकिन सत्य की रक्षा के लिए नचिकेता ने मृत्यु का दान करने का संकल्प भी अपने पिता से करवा लिया। तब नचिकेता यमराज को खोजते हुए यमलोक तक पहुंच गए। यमराज के दरवाजे पर पहुंचने पर नचिकेता को पता चला कि यमराज वहां नहीं है। फिर भी उसने हार नहीं मानी और 3 दिन तक वहीं पर बिना कुछ खाए पिए बैठा रहा। यमराज के लौटने पर यमराज के द्वारपाल ने नचिकेता के बारे में बताया तो बालक की पितृभक्ति और कठोर संकल्प से वे बहुत खुश हुए। यमराज ने नचिकेता के पिता की आज्ञा के पालन और 3 दिन तक कठोर प्रण करने के लिए 3 वर मांगने को कहा। तब नचिकेता ने पहला वर अपने पिता का स्नेह मांगा और दूसरा अग्नि विद्या जानने के बारे में था। तीसरा वर मृत्यु रहस्य और आत्मज्ञान को लेकर था। यम ने आखिरी वर को टालने की भरपूर कोशिश की और नचिकेता को आत्मज्ञान के बदले कई सांस्कारिक सुख सुविधाओं को देने का लालच दिया, लेकिन नचिकेता को मृत्यु का रहस्य जानना था। नचिकेता ने सभी सुख सुविधाओं को नाशवान जानते हुए नकार दिया। अंत में विवश होकर यमराज ने जन्म मृत्यु से जुड़े रहस्य बताए। आइए अब हम जानते हैं कि नचिकेता ने यमराज से क्या सवाल किए और यमराज ने उनका क्या उत्तर दिया। नचिकेता ने पहला प्रश्न किया, किस तरह शरीर से होता है ब्रह्मा का ज्ञान व दर्शन। यमराज ने उत्तर देते हुए कहा, मनुष्य शरीर 2 आँख, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, 1 मुंह, ब्रह्मारंध्र, नाभि, गुदा और शीशन के रूप में 11 दरवाजों वाले नगर की तरह है, जो ब्रह्मा की नगरी है। वे मनुष्य के हृदय में रहते हैं। इस रहस्य को समझकर जो मनुष्य ध्यान और चिंतन करता है उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता। ऐसा ध्यान और चिंतन करने वाले लोग मृत्यु के बाद जन्म मृत्यु के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। नचिकेता ने अगला प्रश्न किया, क्या आत्मा मरती या मारती है। यमराज ने इसका उत्तर देते हुए कहा, जो लोग आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं वे असल में आत्मा को जानते ही नहीं और भटकते रहते हैं। उनकी बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए, क्योंकि आत्मा न मरती है और न किसी को मार सकती है। नचिकेता ने अगला प्रश्न किया, कैसे हृदय में माना जाता है परमात्मा का वास। यमराज ने इसका उत्तर देते हुए कहा, मनुष्य का हृदय ब्रह्मा को पाने का स्थान माना जाता है। यमदेव ने बताया, मनुष्य ही परमात्मा को पाने का अधिकारी माना गया है। उसका हृदय अंगूठे के माप का होता है, इसलिए इसके अनुसार ही ब्रह्मा को अंगूठे के आकार का पुकारा गया है और अपने हृदय में भगवान का वास मानने वाला व्यक्ति यह मानता है कि दूसरे के हृदय में भी ब्रह्मा इसी तरह विराजमान है, इसलिए दूसरों की बुराई या घृणा से दूर रहना चाहिए। नचिकेता ने अगला प्रश्न किया, क्या है आत्मा का स्वरूप। यमराज ने इसका उत्तर देते हुए कहा, शरीर के नाश होने के साथ जीवात्मा का नाश नहीं होता। आत्मा का भोग विलास नाशवान, अनित्य और जड़ शरीर से इसका कोई लेना देना नहीं है। यह अनंत, अनादि और दोष रहित है। ना इसका जन्म होता है और ना यह मरती है।
नचिकेता का अगला प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति आत्मा परमात्मा के ज्ञान को नहीं जानता तो उसे कैसे फल भोगने पड़ते हैं? यमराज ने इसका उत्तर देते हुए कहा, जिस तरह बारिश का पानी एक ही होता है, लेकिन ऊंचे पहाड़ों पर बरसने से वह एक जगह नहीं रुकता और नीचे की ओर बहता है, कई प्रकार के रंग रूप और गंध में बदलता है, उसी प्रकार एक ही परमात्मा से जन्म लेने वाले देव, असुर और मनुष्य भी भगवान को अलग अलग मानते हैं और अलग मानकर ही पूजा करते हैं। बारिश के जल की तरह ही सुर असुर कई योनियों में भटकते रहते हैं। नचिकेता ने अगला प्रश्न किया, कैसा है ब्रह्मा का स्वरूप और वे कहाँ और कैसे प्रकट होते हैं? यमराज ने इसका उत्तर देते हुए कहा, ब्रह्मा प्राकृतिक गुणों से एकदम अलग हैं। वे स्वयं प्रकट होने वाले देवता हैं। इनका नाम वसु है। वे ही मेहमान बनकर हमारे घरों में आते हैं। यज्ञ में पवित्र अग्नि और उसमें आहुति देने वाले भी वसु देवता ही होते हैं। इसी तरह सभी मनुष्यों, श्रेष्ठ देवताओं, पितरों, आकाश और सत्य में स्थित होते हैं। जल में मछली हो या शंख, पृथ्वी पर पेड़ पौधे, अंकुर, अनाज, औषधि हो या पर्वतों में नदी, झरने और यज्ञ के फल के तौर पर भी ब्रह्मा ही प्रकट होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा प्रत्यक्ष देव हैं। नचिकेता ने अगला प्रश्न किया, आत्मा निकलने के बाद शरीर में क्या रह जाता है? इसका उत्तर देते हुए यमराज ने कहा, जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उसके साथ प्राण और इंद्रियां, ज्ञान भी निकल जाता है। मृत शरीर में क्या बाकी रहता है, यह नजर तो कुछ नहीं आता, लेकिन वह परम ब्रह्मा उस शरीर में ही रह जाता है जो हर चेतन और जड़ प्राणी में विद्यमान है। नचिकेता ने अगला प्रश्न किया, मृत्यु के बाद आत्मा को क्यों और कौन सी योनियां मिलती हैं? इसका उत्तर देते हुए यमराज ने कहा, अच्छे और बुरे कामों और शास्त्र, गुरु, संगीत, शिक्षा और व्यापार के माध्यम से देखी सुनी बातों के आधार पर पाप पुण्य होते हैं। इनके आधार पर ही आत्मा मनुष्य या पशु के रूप में नया जन्म प्राप्त करती है। जो लोग बहुत ज़्यादा पाप करते हैं वे मनुष्य और पशुओं के अतिरिक्त अन्य योनियों में जन्म पाते हैं। अन्य योनियां जैसे पेड़ पौधे, पहाड़, तिनके आदि। तो दोस्तों, यह थे नचिकेता के कुछ प्रश्न और यमराज के उत्तर।